जिया 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 डोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं। वक्त हो गया है वोटों की बारात का। कल उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है क्योंकि वोटों की बारात कल से शुरू हो रही है। 15 जिलों में 73 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। हम आपको बताएंगे उससे पहले नेताओं के शून्य ज्ञान के बारे में और कल होने वाली वोटिंग की एक एक डिटेल, माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल। लेकिन उससे पहले और दूसरी जगह जहां पर होने हैं विधानसभा 2017 के चुनाव, उनकी 25 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी विधानसभा के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान। पहले दौर में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, हाथरस, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा और बुलंदशहर जिले में डाले जाएंगे कल वोट। शाम 5 बजे तक डाले जा सकते हैं वोट। मतदान के लिए 26,823 पोलिंग बूथ्स हैं। पहले दौर में 2,60,00,000 मतदाता, 839 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम। संगीत सोम, सुरेश राणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पंकज सिंह, श्रीकांत शर्मा जैसे बीजेपी के दिग्गजों की किस्मत का फैसला। सभी 73 सीटों पर बीजेपी ने उतारे हैं अपने उम्मीदवार। सभी सियासी दलों का कल इम्तिहान है। 291 निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का भी होगा कल फैसला। उमा भारती के बयान से विवाद, कहा पीड़ित के सामने होना चाहिए बलात्कारियों का टॉर्चर। उमा भारती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने कहा तालिबान लॉ नहीं चल सकता। कांग्रेस का सवाल, महिला अत्याचारों में नंबर 1 फिर क्यों है एमपी। बरेली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का राहुल और अखिलेश पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 2 डरे हुए लोगों का गठजोड़ है। बिजनौर रैली में पीएम मोदी का अखिलेश और राहुल और मायावती पर हमला, कहा 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो सब कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा जिससे कांग्रेसी दूर रहते हैं उसे अखिलेश ने गले लगाया। यूपी के लखनऊ में कल जारी होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सुबह 10 बजे राहुल और अखिलेश जारी करेंगे। हरिद्वार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा अनाप शनाप बयानबाजी करोगे तो आपका इतिहास आपको छोड़ेगा नहीं। हरिद्वार के बाद उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में पीएम मोदी की अगली रैली GNTI मैदान में 12 फरवरी को करेंगे संबोधित। पीलीभीत की रैली में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। मुरादाबाद में मायावती ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा जब केंद्र सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो यूपी क्या संभालेंगे। यूपी चुनाव में सोनिया गांधी भी करेंगी प्रचार, कहा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से करेंगी प्रचार। यूपी के कुशीनगर में बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। तमकुही राज और पडरौना विधानसभा सीट से बागियों ने निर्दलीय पर्चा भरा। गोरखपुर में एक प्रत्याशी का जीप स्टाइल ध्यान खींचने के लिए खुद ही अर्थी निकालकर पहुंचा नामांकन करने। शमशान घाट पर ही बनाया चुनावी दफ्तर। लखनऊ में मिठाई की दुकान पर बीजेपी का प्रचार। कमल जलेबी और मोदी जलेबी की बढ़ गई है मांग। यूपी के संभल में अभिनेता राजपाल यादव की सर्व संभाव पार्टी की जनसभा में लगे ठुमके। भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर्स को नचाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी उम्मीदवार शाहनवाज राणा पर जानलेवा हमला, फायरिंग करके भागे 3 अज्ञात बदमाश। राणा और उनके समर्थकों में किसी को गोली नहीं लगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने पर समर्थकों ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा उत्तराखंड में नहीं है कोई सीएम फेस। चुनाव को बताया मोदी बनाम हरीश रावत। पिछले 2 दिनों में 2 बार उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के हेलीकॉप्टर की तलाशी। हल्द्वानी में एक निजी स्कूल में निर्वाचन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने की जांच।
बात हो जाए आपके सामान्य ज्ञान की नहीं, उन नेताओं की जो कल चुनावी रण में आपका प्रतिनिधि बनने की जंग लड़ेंगे। देखिए, एक सरल सा सवाल आपके भावी विधायकों को एक्सपोज कर रहा है। ये जनाबे आला एक आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कल को विधानसभा पहुंच गए तो आपके सवाल क्या सुलझाएंगे? सपना तो है एमएलए बनने का, लेकिन एमएलए होता क्या है ये ना पूछो। एक बार विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से आप चुनाव मैदान में, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब हम एको नहीं बता पाए फुल फॉर्म, देखा जाए रामकरण से पूछ लो और जाके उनसे पूछ लो जो भाजपा ने लड़ रहे हैं। एमएलए एमएलए का फुल फॉर्म विधायक जी आप ना वो का जाके उनसे पूछ लीजिए। इसी के नाते तो हम आप लोग के सामने नहीं बोलना चाहते हैं, आप बजाकर यहाँ नाते कि भैया देखिए जो भी हो और लोग से मुद्दा पूछिए, मुद्दा पर सवाल कीजिए। एमएलए का फुल फॉर्म आपको नहीं पता? ये तो मुद्दा ये भी तो है। फिर आप विधायक हैं, इंग्लिश में एमएलए का फुल फॉर्म? आप एक बार एमएलए रहे हैं, दूसरी बार एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग कि भाई अगर हम 10 में पढ़ रहे हैं तो 10 का जानते हैं ना क्या है, इसीलिए मैं आपसे ना होगा हमसे ना पूछल जाए, जाओ लोग से पूछल जाएंगे। सर आप विधायक बनने जा रहे हैं, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप पर्चा दाखिल की है? एमएलए का फुल फॉर्म पता है? जी सर। एमएलए बनने चले हो, एमएलए का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म सर सीखने के बाद में आ जाएगा, अभी हमारी उम्र। तो आप विधायक बनने जा रहे हो? विधायक बनने जा रहे हैं सर, हर चीज़ सीखा जाती है। तो बोलेरो गाड़ी घर में आती है, कोई ड्राइवर नहीं होता है सर, गाड़ी आने के बाद में ऑटोमेटिक वो सीख जाता है। एमएलए बनने का आप सपना संजोए हैं, एमएलए का फुल फॉर्म पता है? एमएलए हम पहली बात एमएलए का तो है नहीं। किसका कौन सा पर्चा दाखिल करने आए? अरे सॉरी सर, बहुजन मुक्ति पार्टी से, विधानसभा रुधौली से 309। वहाँ से एमएलए बनने के लिए आप पर्चा दाखिल करने आए हैं ना? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म पता है, अभी नहीं याद आ रहा। देखिए हम नए हैं, ठीक है, अभी इसमें बस जल्दी से हैं, धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी सर। एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। एमएलए बनने चले हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डियर, I am not illiterate. बहुत लोगों ने पूछा इसलिए आप Respected sir, I got 4,000 employment of RPO. 4,000 employment of RPO. I am a corporator, I am an entrepreneur. एक सामान्य ज्ञान जो है अभी न्यूज़ रूम से आते वक्त मुझे भी हुआ है, और वो सामान्य ज्ञान यह है कि पॉकेट मेरे नहीं है, लेकिन एमएलए के एमएलए यानी नेताओं के लिए सिर्फ इस वाली जेब में नहीं या इस वाली जेब में यही फुल फॉर्म पता होता है। बहरहाल 5 साल नेता का और 1 दिन जनता का, और कल वो दिन है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग होगी, इसलिए इलेक्शन के 12 घंटे पहले हर नेता की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज प्रदेश की जितनी भी चुनावी रैलियां हुई उसमें पीएम से लेकर सीएम तक सबने एक दूसरे पर जुबानी हमला किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत रविदास जी कितना दिखाया है रास्ते को पार करने का काम। आज भारत 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। जिसको राजनीति का रस समझ नहीं होता उन्हें भी पता चलता है ये आंधी नहीं तो क्या है। उत्तर प्रदेश में कल से चुनावों की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए आज पूरे राज्य का सियासी पारा बेहद गर्म है। और ये अखिलेश जी की सरकार कह रही थी कि मायावती के जितने गुनहगार हैं उन सबको ठिकाने लगा देंगे। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि मायावती जी के खिलाफ जितने कानूनी काम है अखिलेश जी आके करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा था ठिकाने लगाएंगे, हम सोच रहे थे सबको जेल भेज देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जितने लोग मायावती के साथ बदनाम थे उन सारे के सारों को इन्होंने अच्छे ठिकाने पर बिठा दिया। और जिनपर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है।
तो बताया ना आपको, सीएम से लेकर या पूर्व सीएम से लेकर पीएम तक एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे। अब बात जरा पब्लिक की टेंशन की कर ले। पश्चिमी यूपी में कल वोट डाले जाएंगे, 2 करोड़ 60 लाख लोग वोटिंग करेंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम है ये कि जब सब पार्टियां एक जैसी बात कर रही है तो वो वोट किसे दे, क्योंकि आम लोगों के मुद्दे की बात को नेता करते नहीं है। इसी टेंशन के साथ कल यूपी में पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। पटेला जेब हिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने। कानून व्यवस्था हमारे शहर की खराब है। शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि शिक्षा गरीब और अमीर 2 जगह बढ़ गई है। समान शिक्षा इस देश को सबसे ज्यादा जरूरी है। जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। सबसे पहला मुद्दा ट्रैफिक मैनेजमेंट। लाइफ में चलते रहने का। जो सबसे ज्यादा समस्या नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नालों की है। बरसात होते ही पानी रोड पे आ जाता है। प्रत्याशी जो अच्छा हो, जो विकास करे जिले का, जो ईमानदार हो, उसको वोट देना चाहिए। टेंशन कैसे नहीं लेने का, 5 साल नेताओं के होते हैं तो एक दिन वोटर का है, और उनका एक फैसला अगले 5 साल की तकदीर तय करेगा, इसलिए टेंशन तो होगी। हिसाब तो मांगना चाहिए, हमेशा हिसाब मांगना चाहिए। ये नहीं कि जीत के चलेगा और फिर कभी आए नहीं और फिर चुनाव लेके फिर वोट लेकर आके फिर यहाँ खड़े हुए के लाओ जी हमें फिर वोट दो। और ये टेंशन है वेस्ट यूपी के 15 जिलों में रहने वाले 73 विधानसभा के लोगों को, क्योंकि कल ही यहाँ वोट डाले जाएंगे। वेस्ट यूपी में कुल 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 1 करोड़ 43 लाख पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 18 लाख है। लेकिन इस चुनाव में वोटिंग को लेकर जो सबसे ज्यादा उत्साहित है वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनकी संख्या 24 लाख 25 हजार है। तो सवाल ये है कि नए वोटर्स का मुद्दा क्या है, वो वोट डालने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन इतनी ढीली हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं की सेफ्टी एंड एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहिए। ग्रेजुएट है फिर भी जो नौकरी वगैरह काफी ये मुद्दा है। मैं इस बार वोट डालने जाऊंगा तो मेरा मुद्दा सिर्फ एक शिक्षा के ऊपर होगा और दूसरा स्वास्थ्य के ऊपर। पहली बात है कि सड़कें ठीक करिए, क्योंकि सीधी बात है बाइक पे आता हूँ तो सड़कें ही ऐसी होती है कि बाइक धीरे ही चलानी पड़ती है। मुद्दा यही डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलेगा। आज की डेट में इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, वैसे ही यूपी में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पश्चिम यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बड़ा मुद्दा है। नेताओं की चुनावी रैली में इस बार जोरदार भाषण होते रहे हैं, वादे और कस्में भी खाई जाती रही हैं। तो कल क्या जब महिलाएं वोट डालेंगी तो महिला अपराध के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोटिंग होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी में महिलाओं को सुरक्षा मिले। मैं महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले देखा जाएगा। हमारी बेटियां बड़ी हैं, जैसे बड़ी हो गई हैं, अगर यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम उन्हें बिल्कुल भी निसंकोच होके ऐसा भेज ही नहीं सकते। वोटों की बारात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन विकास, बेरोजगारी और सुरक्षा, महिला सुरक्षा, यही 3 मुद्दे नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अपराध भी है, पश्चिमी यूपी में खासकर।